और साहिल भाई, मेरा ये भी क्या एक बात। ये था, इसमें ऐड करना हाँ चाहता था कि हाँ जब तक रसूल अल्लाह को नबूवत नहीं मिली थी तब तक वो नॉर्मल आदमी थे, तो उनकी थूक थूक थी। लेकिन जैसे ही नबूवत का दावा किया और रसूल बन गए तो उनकी थूक सनस्क्रीन बन गई भाई। तो जो ये थे अपने आ, वो उनके थूक को सनस्क्रीन के जैसा मुंह और बॉडी पे लगाते थे। तो ये बात हो सकती है हाँ शायद, मुझे लगता है। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि ये भी वही काम करते, रसूलुल्लाह का थूक जो है अपने ऊपर मल लेते, ये कह चुके हैं। लेकिन इन्होंने जू हम्म, का जवाब नहीं दिया कि क्या हम्म। रसूलुल्लाह साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे जो उनके सर में जू पड़ गई थी। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आपको ये गंदगी साल जो दे रहे हैं ना, इससे ये एग्जाम्पल ले लो क्या, मैं नहाने की जरूरत कब पड़ेगी मुझे, पसीने की बदबू आएंगी या उससे आएंगी, तो इंसान सफाई रखने के लिए नहाता है, यही होता है ना भाई। ठीक है। हम्म बाल कंघी कब करता है, इसको जरूरत पड़ेगी तो करता है ना भाई। ठीक है। हम्म जब जरूरत पड़ी करे होंगे, तो मालूम नहीं हम्म वहां होता थी होंगी बोलकर, हम्म हो भी सकता है ना भाई। इससे क्या हो नहीं। गया कि ये गंदगी में, इससे ये साबित नहीं हुआ कि इंसान जिंदगी भर गंदगी में रह रहा था। अरे वही साबित होता है कि जब आप साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तब जू पड़ती है आपके सर पे। और साफ सफाई का कैसे रखते थे वो भी जरा ये बाबा जी को एक बार फिर से सुना देते हैं ना। हाँ सुनाओ। उससे साबित नहीं हुआ, आप जो बोल रहे हो उसके साफ अरे सफाई का रुको ख्याल रुको रखते थे। हाँ बता दो, आप बता दो, मुश्किल नहीं है, बट ये एक कोई बड़ी ये हदीस जो है इस सरकार के पखाने के बारे में है। ये हजरत जाबिर फरमाती है कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। खसाई से कुबरा में अंसारी फरमाती है मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात। और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाजुल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा, जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते। और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। अल्लाह। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलने लगा। जहाँ हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको। लेकिन उसका उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया मुझ पर झुक जाओ, झुक जाओ मुझ पर, झुक जाओ। अच्छा साहिल भाई, ये कुरान जो हिल हिल के पढ़ते हैं, ये हदीसें बताने के लिए भी हिलना पड़ता है क्या? चिचाई वो हिले हुए है। चीचा की गलती भी है, चीचा के हिले हुए है। मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह
उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। ओहो, ये हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की भी रवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हजरत आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। अल्लाह। तो हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते, ऐ आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उम्र उनकी वाला किताब हटाओ, आगे उम्र लेके वाला जाओ। हटाओ। हाँ, पेशाब वाला जो बोलेगा उस पे लेके आओ। का पेशाब भी खुशबूदार, लोगों के या पेच पड़ जाते या रंग में फीकापन पैदा हो जाता तो कोई शख्स कहता कि हुजूर आप हसीन नहीं रहे या फलां शख्स हुजूर से ज्यादा हसीन है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता, उसका ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर में कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया। इसलिए पसीने में भी खुशबू रखी, आपके कपड़ों में भी खुशबू, हुजूर जिन रास्तों से गुजरते उन रास्तों से भी खुशबू, और हुजूर का पेशाब भी खुशबूदार, हुजूर का खून भी खुशबूदार, हुजूर का खाना भी खुशबूदार। अल्लाह ने कोई ऐप पैदा ही नहीं होने दिया। बेशक। आपके थूक मुबारक में भी खुशबू, आपके नजरा मुबारक में भी खुशबू, आपके रीठ मुबारक में भी खुशबू। इसीलिए तो बुखारी शरीफ में है, उर्वा बिन मसूद सख्फी जब आए हुजूर के पास तो देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं या आप अपनी नाक मुबारक साफ करते हैं या खंगारते हैं तो सहाबा हाथ मिलाते हैं, जिसके हाथ पर पड़ता है वो अपने चेहरे पर मार लेता है। यकीनन मिन कबीले नूर था हुजूर का नजरा मुबारक, आपका थूक और आपकी रीढ़ मुबारक, उसमें भी शिफा थी, उसमें भी खुशबू थी। इसलिए सहाबा अपने चेहरे पर मलते थे, चेहरे पे मलते थे, वरना कोई शख्स भी किसी की रीढ़ जो है वो चेहरे पर नहीं मलता। लेकिन हुजूर नबी करीम की ये फजूलात जो है इनसे भी सहाबा ने तबर्रुक हासिल किया। अब फिर वापस आ जाओ। जाबिर फरमाते हैं मैंने 3 बातें देखी। एक तो ये कि जहां पखाना किया हुजूर ने, पखाने को जमीन निकल गई, वहां से खुशबू बरामद होनी शुरू हुई, दरख्त आ गए हुजूर के पास बुलाने पर। दूसरा वाकया फरमाते आगे गए तो एक अजदहा ज़हर हुआ, मैं डर गया कि कहीं वो हुजूर पर हमला ना कर दे, लेकिन सरकार मुतमईन, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हुजूर आगे जा रहे हैं, अजदहा आपकी तरफ आ रहा है। वो पेशाब वाला मेरे ख्याल से ये बोलेगा, वो खादिम रिजवी बोलता है, वो ये इसलिए नहीं बोला है पेशाब का। अच्छा एक दूसरा और वो लगाऊं क्या? ये भी मजेदार है। इंजीनियर वाला मत लगाना, हाँ इसको लगाना। हजरत अब्दुल्ला इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। क्या हो सकता है पेशाब मुबारक ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज बरकतें थी, पैकर थे वो, उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका है कायनात सल्लल्लाहु, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे सहाबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे सहाबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी बात से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंक तशरीफ लाए, कहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों ये रिवायतें हैं, मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग दरस हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे आपको ही गालियां दे देगा,
वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता, मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दर्ज हदीस में आते हैं, ईमान के दर्जे के लिए सरकार की खिदमत का पागलपन आपको जरूरी अंदाजा है। है, इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग ये बोलेंगे। और हाज़िरीन किराम, असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताज़ीम, रसूलुल्लाह असल का ईमान है एहतराम, ये। रसूलुल्लाह के आसार की ताज़ीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया, हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या हाँ। रसूलल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ हाँ। मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हटाओ। हाँ भाई अहमद अली साहब, आप भी दौड़ते ना जाबिर की तरह गू मुबारक खाने के लिए? सर मैं भी अगर होता, मुझे दौड़ से दर्जा तो मिलता नहीं, पहली बात तो इतनी बड़ा साहबा के दौर का। क्या क्या क्या? आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं, आप म्यूट पे बक रहे थे। ये बताओ, आप भी दौड़ते ना जाबिर की म्यूट तरह है मेरा, गू मुबारक खाने के म्यूट लिए? है, एक मिनट म्यूट है मेरा। अभी नहीं है, आवाज आ रही है, सवाल का जवाब दो। जब से वही तो बोला आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं तो आवाज म्यूट रखा ही नहीं, म्यूट किया ही नहीं था जब से मैं वही था। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस दौर में साहबा के दौर में वो मुझे रुतबा मिलता नहीं, क्योंकि मैं इस दौर में हूँ। उनका हाँ, तो साहबा का उस दर्जा दौर में अलग है। रहते तो हाँ, उस दौर के साहबा के अगर दर्जा मिलता और मुझे उस दौर का मिलता तो बराबर होता। ठीक है, बराबर। हाँ, क्योंकि वो आपने सुना है कि रसूल का दर्जा क्या है, उनकी ताज़ीम क्या है, उनकी अहमियत क्या है, साहिल ये आम भाई, इंसान की बात नहीं है। साहिल भाई इनकी तालीम पूछ लो यार कम से कम। भाई लोग, आप लोगों ने सुना, ये कह रहा है कि मैं उस दौर में होता तो मैं भी दौड़ता गू मुबारक खाने के लिए, पेशाब मुबारक पीने के लिए। ये हुक्म नहीं हुआ पेशाब का ना, फिर आप वही बता पेशाब के लिए। भाई बात मैं ये क्या हो रही है आपकी घर की बात साहब? अरे मैं हुक्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ रसूलुल्लाह बात के लिए। मोहब्बत में आप पेशाब की बात कर ले रहे हैं। पेशाब कितने साहब आ रहे पिया, मुझे बता ले आप। अहमद अली साहब, पेशाब ईमान के आला मुकाम पे है, आपको मौका जन्नत मिला में उसने पिया। जगह भाई मिलेगी। बात को इधर उधर घुमाओ मत। अहमद अली, जिसको मौका मिला उसने पिया थी, उसको जानकारी नहीं थी आपको भी। पहली बात तो। सुन, अच्छा, ये होने के बाद कितने साहबा ने पूछा कि मुझे आपका पेशाब चाहिए, मैं पीऊंगा? ये कोई है आपके पास? उससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने नहीं, फर्क पूछा है, या नहीं बराबर पूछा। फर्क है। आप बोल रहे हैं कि मुझे दौड़ के पीते, अच्छा, मतलब फिर आप नहीं तो पीते? दौड़ के पीने का मतलब क्या, ऐसा हुक्म हुआ था या कोई साहबा ने अरे कर दिया? जाबिर का बताया ना भाई, दौड़ के हगन हगन मुबारक जो है खाने के लिए दौड़े वो। अभी तुम्हारे मौलवी तो ने बताया, और मौलवी खुद कह रहे हैं पेशाब मुबारक जो है वो पाक है, बरकत है। तो बरकत वाली चीज आपको मिलोगी तो नहीं पियोगे? फिर वही बात घुमा रहे हैं आप। ये हुक्म नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप जो इस्तंजा की बात कर रहे हैं, वो जबी निकल जाती थी, तो उसका तो आपको फिर वो बात नहीं कर रहे हैं क्या? साहबा ने खाने की कोशिश की? पेशाब 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 हाँ, हाँ, पेशाब पेशाब तो पेशाब नहीं। में जो जो आप वो बता रहे हैं साहबिया का, उनको इल्म नहीं था उस चीज का। ठीक है, हाँ, लेकिन बाद ला, में ला सुन इल्मी नहीं। में उन्होंने पी लिया, तो नबी तो यार पहले सवाल सुन ले। ला इल्मी में उन्होंने पिया, सुनो एकदम गौर हाँ, से सुनना। ला इल्मी में उन्होंने पिया, रसूलुल्लाह को हाँ, क्या बोलना चाहिए था कि भाई तू हाँ, ये गंदी चीज तेरे को नहीं पीना चाहिए था, राइट? हाँ, जी हाँ, है ना? एक बार सुनिए। बोलना चाहिए था या नहीं ठीक है, बोलना चाहिए था? हाँ, आप बोल दिए, अब मैं बोलूँ उसका जवाब दूँ? हाँ, शॉर्ट में इसका जवाब देना। शॉर्ट में देता हूँ, रोकना तो टोको मत प्लीज आप, ठीक है? हम्म, हम्म, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि उनको उसमें गंदगी नहीं थी। साहबा ने बता हाँ, दिया जब इस्तिंजा करते तो खुशबू आती थी, और वो नाजों से इसकी वजह से मना नहीं किया, गंदगी है ओके, बोलकर। थैंक यू। हाँ, तो मतलब रसूलुल्लाह ने पीने से मना नहीं किया है, राइट? हाँ, पीने से बोलता उन्होंने पी लिया, बार बार उसकी तलखी नहीं की, अब ये करते रहो अरे बोलकर। भाई, पीने से अरे, मना किया हाँ, या अहमद अली, मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दो। क्या रसूलुल्लाह ने पीने से मना किया? पीने से मना की बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरे मैं बताया पूछ रहा हूँ, कि उसका जवाब दे सुनिए, दे भाई, तुमने जो पीने किया से है मना ना, किया या नहीं तुमने किया? जहन्नुम अहमद, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या रसूलुल्लाह ने पीने से मना किया पेशाब? आगे मत पीना। आगे मत पीना की बात आपको कहीं बोला, किसी को पीने के हुक्म भी दिया क्या? मैं हुक्म, और एक मैं चीज, ये बोल ही नहीं रहा। ये सुन वही तो अहमद बात अली, हुई ना। जो चीज मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं उस पे मुझसे सवाल नहीं कर। मैंने ये कहा हुक्म दिया, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पीने के लिए मना किया? पीने का हुक्म भी तो कहाँ दिया? अरे कैसा इंसान है यार। अरे भाई आप वही पूछ रहे, पीने मैं क्या ये आपसे पूछा कि हुक्म दिया या नहीं दिया? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि पीने के लिए मना किया या नहीं किया। कहाँ से लाऊं? पीने से मना नहीं किया, हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। थैंक यू। पीने से मना नहीं किया, हाँ, राइट? नहीं हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। वो हदीस में मिला कि पीने से मना किया है बोल के, इस वो हदीस हदीस में बताओ मना मेरे को। नहीं। अरे भाई हाँ, नहीं कहाँ है किया है हदीस ना वो? मना। क्या? अरे मेरे को बताओ हदीस के भाई, मेरा पेशाब मत पियो बोल के मना किया हुआ है, सो बताओ मेरे को आप। क्या? हाँ, क्या है? आप ही बता ये रहे ना मेरे को, अभी क्या बोल रहे हैं? पीने से अहमद मना अली, किया है नहीं किया है, इसका हुक्म कहाँ है बताओ? ये पूछ रहा हूँ मना किया है नहीं किया? नहीं किया मना उस हदीस में। कहाँ से लाऊं भाई हदीस की? ये बोले पूछो मेरे को, अभी बताओ मेरे को। मैं पीने की वाली यार हदीस तुम लोग बताओ या नहीं पीने की हदीस तुम बताओ, लोग कौन सी हदीस बताओ? तुम लोग थोड़े पागल लोग हैं क्या? एक हदीस अभी आपके मौलवी ने बताया, और वो हदीस मैं स्क्रीन पे भी रख देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, इस हदीस में रसूलुल्लाह ने उस औरत को पेशाब पीने से मना नहीं किया, ठीक है? और आपके मौलवी ने भी अभी ये चीज जो है वो यहाँ पे बताई है। कहाँ गया यार, मैं कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? हाँ, ठीक है। अहमद अली, ये हदीस जी सुनो जी अच्छे से। ये देखिए, जो अभी तुम्हारे मौलवी ने बोला था ये वही वाली हदीस है, ठीक है? हाँ, तबरानी और बैहकी ने narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का प्याला था जिसमें वो पेशाब मुबारक करते थे, which was placed under his bed, और अपने खटिया के नीचे रख देते थे. One night he searched for it, एक रात में उन्होंने वो ढूंढा, but did not find it, लेकिन उनको मिला नहीं. And asked for it saying, फिर उसके बारे में पूछा, where is the bowl, वो प्याला किधर है? The members of the house replied, घर के लोगों ने कहा, बर्रा the slave girl of उम्मे सलमा, बर्रा जो थी लौंडी थी उम्मे सलमा की, drank it, उसने पी लिया. The prophet replied, रसूलुल्लाह ने कहा, surely she has protected herself from the fire with a great wall. This narration can also be found in Majma al-Zawaid of Imam Haythami and other books as well. ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ ये आर्टिकल लिखने वाला ये भी कहता है, कीप इन माइंड दैट दिस वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट एज पॉइंटेड आउट इन द आर्टिकल बाय ब्रदर मुनव्वर. यहां पे वो कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ठीक है? और एक हदीस मिलती है कि इमाम अबू नुएम नरेट्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनस विद हिज चेन हु सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू प्रे सलाह एट हिज हाउस एंड मेड इट लॉन्ग. रसूलुल्लाह उसके घर में नमाज पढ़ा करते थे और लंबी करते थे. once he saw once he sallallahu alaihi wasallam urinated in the well. रसूलुल्लाह ने एक बार उनके कुएं में पेशाब किया, which was situated inside the house, जो घर के अंदर था. Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. मदीना में कोई और कुआं नहीं था जिसका पानी उस कुएं की तरह मीठा होता था और ठंडा होता था. He said, फिर वो कहते हैं, और when the sahaba come to my house, जब सहाबा मेरे घर में आते थे, I served them with the sweet water of that well. जब भी मेरे घर में सहाबा आते थे, उस पेशाब किए हुए कुएं का पानी मैं उनको सर्व करता था रूह अफ़ज़ा की तरह. In the era of Jahiliya, it was known as Al-Barud, the cool well. उस कुएं का नाम ही कूल वेल पड़ गया. ले भाई, ये भी एक हदीस आ गई, ठीक है? ठीक है। अब मुझे ये बता, ठीक है, मैं इससे पहले कि आपको एक चीज बोल देता हूँ। नहीं, एक मिनट साहिल हाँ भाई, जरा सा रुकिए प्लीज। हाँ वो आप लास्ट वाला सेटर बताए जाहिलिया का। हाँ जाहिलिया का हाँ खोलिए।
हाँ। क्या हुआ जाहिलिया का क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला ना कि उसका नाम ही कूलवेल पड़ गया, उसका नाम हाँ पहले से कूलवेल था, जाहिलिया दौरे हाँ, जाहिलियत के चलो टाइम पे कोई नहीं, नाम। हाँ कोई नहीं, चलो ओके। उसका नाम ही हाँ कूलवेल था, कोई नहीं, रसूलुल्लाह हाँ, ने उसमें पेशाब इसलिए किया, आप, क्योंकि आपने एकदम बात बदल दी वहाँ पे, इसके लिए मैं आपको वहाँ पे रोका था। ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसमें पेशाब किया और सहाबा जो है दूसरे सहाबा को, यानी ये जो अनस है वो दूसरे सहाबा को रसूलुल्लाह का पेशाब मिला हुआ कुएं का पानी सर्व कर रहे थे, है ना? अब मुझे ये बताओ, जी। दो हदीस मैंने आपको दिखाई है, इस हदीस में भी जो अभी आपके मौलवी ने बयान किया, इसमें रसूलुल्लाह ने पीने के लिए मना तो नहीं किया, नहीं किया ना? दूसरा, जी हाँ, उसमें शिफा है, पेशाब में, रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है, ठंडक है, ठीक है? ठंडक लिखा हुआ, उसका नाम ही कूलवेल लिखा हुआ है। ठीक है, आप अरे उसको ठंडक भाई, करके नहीं बोले। हाँ ये देखो हाँ, इसमें फिर क्या ठंडक लिखा का नाम हुआ पर है, लो, उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, ये मुझे देखो, मैं भी बड़ा करके देख लेता हूँ एक बार। Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. ये क्यों बता रहे हैं? वो रसूलुल्लाह के पेशाब करने की बदौलत से वो ठंडा हुआ था, हाँ हाँ, है ना? तो पेशाब की तो बदौलत हो गया पेशाब, बोलते अल्लाह ताला ने उसमें। हाँ, उस चीज में अल्लाह ताला एग्जैक्टली, ने वो कर दिए। हाँ, उसमें हाँ रखा मान लिया नबी मैं, सल्लम का मौजूदा है वो। हाँ अरे भाई ठीक है। मान लिया, अब ये हाँ बता कि तू उस दौर में होता तो रसूलुल्लाह का पेशाब, जो कि मना भी नहीं किया रसूलुल्लाह ने, और उसमें शिफा है, जहन्नम की आग से बचाता है, पेट की बीमारी नहीं होने देता है, आप अगर उस जमाने में होते तो क्या आप उस पेशाब को क्या पीते या नहीं पीते प्यारे साहबा भाई? की अगर सुन्नत रही, साहबा की सुन्नत थी रही, तो अगर फैसले तो मुझे वो दौर मिला नहीं। अगर उस दौर हम्म में अल्लाह ने अगर मेरे को तो रखा नहीं वो वैसा, 14 साल पहले मैं हम्म था नहीं, बट अगर मेरी तो उसकी हैसियत भी नहीं है, अगर होता साहबा की सुन्नत होती तो मैं भी करता। ठीक है। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। थैंक यू सो मच अहमद अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है थैंक यू। थैंक यू। इजाजत है मेरे को जाने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ठीक यार। है। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, देखो इस्लाम आपकी सोच कैसे कर देता है। एक पढ़ा लिखा इंसान आके इस तरीके की बात करता है कि मैं भी पेशाब पी लेता। कितनी गंदगी यार, कितनी गंदगी, छी 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 छी। साहिल भाई, सोचो। हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब नहीं हो गया, नौतन तेल हो गया भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल, पूरा का पूरा पूरा ठंडा कर दे रहा है। उस जमाने का ऊपर पेप्सी से कोला था। ऊपर से भाई धूप मुबारक सनस्क्रीन बन गया, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये ठंडा पानी बन गया। रसूलुल्लाह थे कि डीमार्ट, जो चाहे सब मिलता था अंदर से। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा थी, तो जब उनको जहर दिया गया और वो बीमार थे तो उनको खुद का ही पेशाब मुबारक पी लेना चाहिए था। पी तो लेते लेकिन मुझते ही मर गए थे ना, स्ट्रीम की थी ना। अरे भाई वो तो लास्ट में मरे ना, तो उनको तकलीफ कई सालों से थी। रसूलुल्लाह मुते और मर गए। अच्छा, रसूलुल्लाह को चाहिए था कि उनका पेशाब जो है वो खुद पी लेते, जब दूसरे को उसमें शिफा बता रहे हो आप तो खुद पी लेते, लेकिन रसूलुल्लाह को ये अच्छा पता था कि मुझे मेरे मानने वाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। रसूलुल्लाह ने साहिल कभी भाई, भी खुद जो है वो थूक के नहीं चाटा है। इसको कहते साहिल हैं कला, भाई। इसको कहते हैं, एक मिनट जॉली एलएलबी साहब, हाँ, एक मिनट दो। इसको कहते हैं कला और इसको कहते हैं पागल बनाना। रसूलुल्लाह ने खुद कभी थूक के वो खुद नहीं खाया है, पिया है। रसूलुल्लाह ने पेशाब दूसरे को पीने के बाद कहा कि भाई ये इसमें शिफा है, लेकिन खुद वो शिफा का मजा खुद नहीं लिया है। तो यही इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मोमिन हजरात, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं,
थोड़ा अपना दिमाग चलाओ भाई, थोड़ा सोचो यार, कैसी गंदगी वाली चीज है, क्यों तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है? प्लीज प्लीज गौर करो। साहिल भाई हाँ भाई, क्यों खुलेगी एलएलबी साहब आंखें? सॉरी। क्यों खुलेगी आंखें भाई? जब आप ये बंदे के जो मोमिन आया था, इसके हिसाब से जब आप नॉर्मल आदमी रहते हो तो आपके पिछवाड़े से गंदगी निकलती है, लेकिन जब आप रसूल बन जाते हो तो आपके पिछवाड़े से सोना निकलने लग जाता है। तो जब कोई रसूल सोना दे रहा है तो किसको बुरा लगेगा भाई? सही है। नहीं, लेकिन अगर गंदगी नहीं रहती तो सर में जू भी नहीं पड़ना चाहिए था। बात आपकी सही है भाई, लेकिन ये भी हम्म। तो सुन्नत का ही है ना कि रसूल के सर में जू है, मतलब हर मोमिन के सर में जू होना चाहिए। रसूल हाँ की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए।